नमस्कार दोस्तों, एसएससी जेई विथ राजन में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग नेटवर्क थ्योरम चालू करने वाले हैं। इससे पहले केवीएल केसीएल को पूरा ख़त्म कर चुके हैं। तो देखिए, जो भी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं तो हम ये उम्मीद करके चलते हैं कि आप लोग जितना भी थ्योरी है उसका अच्छे से पढ़ के आए विथ कॉन्सेप्ट के साथ। तो हम क्या करेंगे, मेरे पास जितना भी शॉर्ट नोट्स था तो उससे कुछ कुछ को हम काट काट के इसमें लगा दिए हैं, ताकि ना हम फार्मूला को यहाँ देख लेंगे और उसी से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्योंकि यहाँ आपको डिटेल बताएंगे तो वीडियो क्या है, लंबा हो जाएगा। हाँ, तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, द इफिशियंसी ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफार्मर टू द लोड इज। तो देखिए लोड का इफिशियंसी इसमें पूछा है। हाँ, तो देखिए देख लेते हैं इसका। देखिए फार्मूला, जैसे देखिए ये नेटवर्क बना हुआ है, ये सर्किट बना हुआ है। तो देखिए इसमें ये है आरएस, एक बार रुकिए थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। हाँ, देखिए ये है आरएस, अब आरएस है, ये आरएल है। हाँ, तो देखिए इफिशियंसी क्या होता है, आउटपुट पावर बराबर इनपुट पावर। हाँ, आउटपुट पावर बराबर इनपुट पावर। देखिए तो आउटपुट पावर कितना होगा, आउटपुट पावर यानी यहां का निकालना है। देखिए ब्लू से मार्क कर रहे हैं। हाँ, ध्यान दीजिएगा, ब्लू से मार्क कर रहे हैं। तो देखिए आउटपुट पावर यहां निकालना रहता है। तो यहां निकालने के लिए क्या होगा, आई एल का स्क्वायर इंटू आर एल। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। तो देखिए आउटपुट पावर निकालना है तो लोड के जहां लोड है वहीं का करंट लेना है। तो आई एल करंट हो गया और आर एल आउटपुट पावर आपका है। और इनपुट पावर देखिए, इनपुट हम लोग यहां से निकालेंगे जहां से स्टार्ट होता है, जैसे Vs जहां सोर्स लगा हुआ है वहीं से हम लोग इनपुट पावर लेंगे। तो इनपुट पावर देखिए फॉर्मूला पावर का आई स्क्वायर आर भी होता है और V इंटू आई भी होता है। तो देखिए यहां वोल्टेज हमको दिया हुआ है तो VTH इंटू आई एल लिए हैं। अब देखिए इसको आई एल बराबर फिर निकालेंगे, आई एल निकालना पड़ेगा। तो आई एल बराबर क्या हो जाएगा, VS डिवाइड बाई RTH प्लस RL। यहाँ RTH ये है और RL ये है। तो आपको इसमें जब हम लोग लूप में घूमते थे तो हम लोग उससे आई कैसे निकालते थे, बस उसी तरह हम यहाँ IL निकाल लिए। अब IL निकल गया है तो VS बराबर क्या होगा, VS बराबर होगा IL इंटू RTH प्लस RL। अब देखिए VS जो VTH है ना वही VS है। हाँ, यहाँ देखिए VTH जो है वही VS है। तो यहाँ देखिए इनपुट पावर में VTH इंटू आई एल था, तो VTH की जगह VS को पुट किए तो आई एल स्क्वायर RTH प्लस RL हो गया। तो देखिए इनपुट हम लोग को निकल गया, इनपुट निकल गया ये, और आउटपुट यहाँ निकला है, ये आउटपुट है। अब इनपुट और आउटपुट देखिए, इनपुट है जिसे आउटपुट इसको पहला मान लिए और इनपुट इसको 2 मान लिए। अब देखिए इनपुट पावर सॉरी आउटपुट पावर यानी इसको यहाँ 1 को पुट करना है, यहाँ 1 को और यहाँ 2 को पुट किया है। हाँ, तो क्या किया, आई एल स्क्वायर कट गया तो आपका इफिशियंसी बराबर क्या हो गया, आर एल डिवाइड बाई RTH प्लस RL हो गया। हाँ, तो इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। अभी तक एसएससी जेई में 4 से 5 बार क्वेश्चन आया, एक बार थोड़ा सा घुमा के आया। बहुत कोई क्या करते हैं ना कि उसको वो जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको याद कर लिए कि 50% ही आएगा। आपको बता दिए आंसर, देखिए वो 50% आएगा, वो याद कर लिए हैं, बिना देखे डायरेक्ट 50% को मारते हैं। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया तो उसमें दिक्कत हो जाएगा। क्वेश्चन घुमा दिया, वो क्वेश्चन को हम लिए हैं, 2-3-4 पार्ट के बाद वो क्वेश्चन आएगा तो उस समय आपको याद दिलाएंगे कि देखिए यही क्वेश्चन था। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन को हम लोग अब सोल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन को अब फॉर्मूला देख लिए, फॉर्मूला क्या था, इफिशियंसी बराबर क्या था, आर एल डिवाइड बाई RTH प्लस RL इंटू 100 था, यही फॉर्मूला था। ये अभी कैसे निकालें वो तो पता चल गया। अब देखिए इसमें क्या करना है, यहाँ क्वेश्चन में बोला है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का जो होता है वो क्या होता है, RL बराबर होता है RTH, बस इतना था, यही कंडीशन होता है, ये होता है कंडीशन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का। अब देखिए यहाँ RL का जगह हम लोग RTH पुट करते हैं। तो देखिए यहाँ पुट करते हैं तो इफिशियंसी बराबर RL बराबर क्या था, RTH डिवाइड बाई
RTH प्लस RL बराबर क्या था, RTH इंटू 100। अब देखिए RTH डिवाइड बाई 2RTH, ये हो गया इंटू 100। अब RTH से RTH कट गया तो देखिए 1/2 इंटू 100 हो गया। अब इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 50% आ गया। तो कितना आंसर आ गया, 50%। हाँ, तो देखिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। तो देखिए इसको अच्छे से डिटेल से बता दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, सुपरपोजिशन थ्योरम इज एसेंशियली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ। तो देखिए सुपरपोजिशन थ्योरम का आप पहला ही स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उसमें बोलता है कि इट इज द लीनियर एंड बाइलेटरल सर्किट, या पढ़ते होंगे इट इज द लीनियर एंड बाई डायरेक्शनल सर्किट। हाँ, तो सुपरपोजिशन कौन सा कॉन्सेप्ट में काम करता है, लीनियरिटी। हाँ, लीनियरिटी, ऑप्शन बी सही होगा। हाँ, देखिए इसका देख लेते हैं थोड़ा सा थ्योरी, जो हम अभी आपको बताया था कि शॉर्ट से मोटा मोटा पॉइंट डाल दिए। देखिए क्या है, पहला तो स्टेटमेंट है, व्हेन मोर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सोर्स इज प्रेजेंट द रिस्पॉन्स आउटपुट या भी या आई इन एनी ब्रांच इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द रिस्पॉन्स ड्यू टू इंडिविजुअल सोर्स वेयर एज अदर सोर्स इज डीएक्टिवेटेड। और सोर्स को डीएक्टिवेटेड करते हैं। तो इससे पहले हम केवीएल में बताए थे, एक जगह लिखा हुआ था कि एगो को इनएक्टिव एगो को एक्टिव करते हैं। तो जब भी डीएक्टिव करते हैं वोल्टेज सोर्स को तो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, और करंट सोर्स को डीएक्टिवेट करते हैं तो ओपन सर्किट होता है। अब देखिए सुपरपोजिशन थ्योरम इज ए लीनियर बाइलेटरल सर्किट, अभी आपको बताया था लीनियर बाइलेटरल सर्किट होता है। और सुपरपोजिशन थ्योरम ऑलवेज फॉलो होमोजेनिटी, क्वेश्चन भी आएगा, होमोजेनिटी एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन थ्योरम जो है ये यही दोनों को फॉलो करता है, होमोजेनिटी एंड सुपरपोजिशन। आपको अगला वीडियो में बता देंगे अगर क्वेश्चन आएगा तो होमोजेनिटी क्या है। हाँ, अभी देखते हैं नेक्स्ट। देखिए सुपरपोजिशन थ्योरम इज कैलकुलेटेड वोल्टेज एंड करंट। देखिए ये भी गौर से, जितना पॉइंट बताया ना वो सारा एग्जाम में आया। तो देखिए सुपरपोजिशन थ्योरम कैलकुलेटेड क्या क्या, वोल्टेज एंड करंट। हाँ, नोट पावर, पावर क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये नॉन लीनियर होता है। तो फिर भी अगर इससे पावर निकालना है तो इसका फॉर्मूला देखिए यहां दिया हुआ है, ये है। हाँ, तो इससे इस पर भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, वो आपको नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, इफ आरजी, यहां देखिए आरजी दिया हुआ है, ये है आरजी जो वेरिएबल है, इन द सर्किट शोन इन फिगर इज वेरिएबल। देखिए आरजी वेरिएबल है बिटवीन 20 एंड 80, यानी जो भी वेरिएबल है ये 20 और 80 के बीच में है। देन द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड विल बी, इसमें बोला है कि 20 से 80 के बीच में हम कितना यहां रेजिस्टेंस लगाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा पावर हम डिलीवर कर सके। तो देखिए ये पहला तो ये आप सोचिएगा कि ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का क्वेश्चन है, तो आप क्या कीजिएगा, ये आरएल निकाल, आरएल के पास सपोज कीजिए यहां पी मैक्सिमम निकालिएगा तो वीटी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4RL या RTH कर दीजिएगा, आप यही करने वाले हैं। तो देखिए ऐसा होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है ही नहीं। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का पहला ही कंडीशन होता है कि इट इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन लोड इज वेरिएबल। बोल्ड लेटर में सुनिएगा, व्हेन लोड इज वेरिएबल, जब भी लोड वेरिएबल होगा तब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम होगा। यहां क्या है, यहां तो देखिए सोर्स ही वेरिएबल है। हाँ, सोर्स का जो रेजिस्टेंस है वो वेरिएबल है, तो ये वेरिएबल है, तो ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम नहीं है, इसको गौर से गांठ मान लीजिएगा। तो देखिए इसमें हमको क्या करना है, आप ये सोचिए रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, अपोज करना। अगर ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ाइएगा तो वो ज्यादा अपोज करेगा, और ज्यादा अपोज किया तो करंट कम जाएगा, और करंट कम जाएगा तो पी का फॉर्मूला क्या होता है, पी बराबर होता है I²RL। अगर ज्यादा अपोज किया तो करंट कम जाएगा, करंट अगर कम गया तो पावर भी कम होगा। लेकिन हमको क्या करना है, मैक्सिमम पावर देना है। तो मैक्सिमम पावर देने के लिए रेजिस्टेंस का है जो अपोजिशन है उसको कम करेंगे, यानी हम ये जो सोर्स रेजिस्टेंस है जो आरजी यहां दिया हुआ है वो हम सोचेंगे कि कम से कम ले ताकि मैक्सिमम पावर जाए। हाँ, तो कम से कम लेने के लिए 20 से 80 के बीच में हमको क्या बेस्ट है, 20 बेस्ट है, तो इसीलिए यहां 20 लेंगे। हाँ, तो देखिए आइए देखिए, तो यहां देखिए क्या करेंगे,
यहां हम लोग 20 ओम लेंगे। अब कैसे 20 ओम लिए अभी इसके बारे में बहुत देर तक डिस्कशन किए, हाँ, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे क्या निकालते हैं, इससे पहले हम आई निकालेंगे। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, 40 डिवाइड बाई 20 प्लस 60, तो बराबर क्या हो जाएगा 40/80, यानी हो जाएगा 1/2 एम्पियर। अब करंट आ गया, तो देखिए करंट कितना आ गया 1/2 एम्पियर। अब यहां का पावर निकालना है, तो P बराबर क्या हो जाएगा I² RL। तो I कितना है 1/2 इंटू 1/2 इंटू 60, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 वाट। तो आपका देखिए आंसर कितना आ गया 15 वाट। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए सही। हाँ, तो देखिए आपको बता दिए कैसे कैसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एन AC वोल्टेज सोर्स विथ एन इंटरनल इंपीडेंस Z1 इज कनेक्टेड टू द लोड। देखिए यहां जैसे कोई सोर्स दिया हुआ है और सोर्स का यहां रेजिस्टेंस है और यहां लोड दिया है, रेजिस्टेंस नहीं है इंपीडेंस दिया हुआ है। तो देखिए लोड है Z1 और देखिए यहां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एन AC सर्किट सोर्स विथ इंटरनल इंपीडेंस Z1, यानी ये है Z1 और टू द लोड, लोड है Z2। हाँ, तो देखिए और ये है VS। तो देखिए इसके बारे में बता देते हैं। देखिए यहां क्या है, ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का, जब देखिए AC रहता है, AC यानी ZL और ZTH रहता है, तो ZL और ZTH रहेगा तो I इतना हो जाएगा। कंडीशन फॉर, देखिए कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ZL बराबर ZTH का कंजुगेट होता है, ZL बराबर ZTH का कंजुगेट होता है। हाँ, तो उसी तरह इसमें देखते हैं, ये आपका हो गया ZL और ये है ZTH, तो यानी Z2 बराबर Z1 का कंजुगेट, तो यानी देखिए कौन सा है, यानी ऑप्शन डी सही है। हाँ, तो इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एप्लीकेशन द थेवेनिन थ्योरम इन ए सर्किट रिजल्टेंट इन, तो देखिए थेवेनिन का देखिए यहां स्टेटमेंट आपको दे दिए हैं और देखिए ये रहता है सीरीज में, आरटीएच जो रहता है वो सीरीज में, और आरटीएच कुछ नहीं होता है, आरटीएच होता है आपका आर इक्विवेलेंट होता है लोड साइड का। हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए यहां लिखे हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू लोड, और VTH क्या होता है ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस लोड। हाँ, तो इसका कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए वोल्टेज सोर्स विथ एन इंपीडेंस इन सीरीज, यानी ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुपरपोजिशन थ्योरम रिक्वायर एज मेनी सर्किट टू बी सोल्व्ड एज देयर आर, वहां रहना क्या जरूरी है, सोर्स। अगर सोर्स रहेगा ही नहीं तो कहां से सोल्व करेंगे, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ नॉर्टन थ्योरम इन सर्किट रिजल्ट्स इन, देखिए वहां थेवेनिन देखे थे, यहां नॉर्टन है, तो नॉर्टन का देखिए स्टेटमेंट दिया हुआ है और नॉर्टन का डायग्राम इस तरह बनता है। देखिए करंट सोर्स रहता है और उसके पैरेलल में आरटीएच रहता है। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, कैसे है, तो ए करंट सोर्स विथ एन इंपीडेंस इन पैरेलल, तो इसका भी ऑप्शन ए हो जाएगा। ए वोल्टेज सोर्स एन इंपीडेंस इन सीरीज, तो ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा थेवेनिन थ्योरम का। हाँ, थेवेनिन थ्योरम का, तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, वैल्यू ऑफ द लोड इंपीडेंस ZL फॉर विच द लोड कंज्यूम मैक्सिमम पावर, तो देखिए इसका डायग्राम नहीं बना हुआ। हाँ, तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो देखिए यहां ZTH है 30 प्लस J40 है। हाँ, और यहां ZL है। अब देखिए हमको क्या निकालने बोला है, वैल्यू ऑफ द लोड इंपीडेंस ZL। हाँ, तो ZL का वैल्यू निकालने बोला है, तो अभी आपको बताए थे क्या होता है, ZL बराबर होता है ZTH का कॉन्जुगेट। हाँ, तो देखिए यहां ZL कितना है, सॉरी यहां ZTH है, देखिए ZTH है 30 प्लस J40, तो कॉन्जुगेट का मतलब है ना कि जहां पॉजिटिव है वहां निगेटिव लगा देना है। जैसे देखिए ZTH तो ये है, तो ZTH का कॉन्जुगेट कितना होगा 30 माइनस J40। हाँ,
अगर अगर यहाँ जेड टी एच रहता 30 माइनस जे 40, तो जेड टी एच का कॉन्जुगेट हो जाता 30 प्लस जे 40, यानी इमेजिनरी साइड में जो साइन होगा उसको उल्टा कर देना है। हाँ, तो आप ये याद रखिएगा। देखिए इसको इरेज कर लेते हैं। अब यहां देखिए क्या बोला है, यहां बोला है हम लोग को जेड एल, तो जेड एल बराबर जेड टी एच का कॉन्जुगेट, यानी कितना होगा 30 माइनस जे 40, ये हो जाएगा। हाँ, अब देखिए इसमें क्या क्या निकालना है। इसमें हमको पहले जेड टी एच मोड निकालना है। तो देखिए जेड एल मोड, तो जेड एल मोड निकालने के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट 30 का होल स्क्वायर प्लस 40 का होल स्क्वायर, तो इसको सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 50 ओम आ जाएगा। हाँ, 50 ओम। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन देखिए ए और बी दोनों है। हाँ, उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग एंगल निकालेंगे। हाँ, तो एंगल देखिए कैसे निकालते हैं, देखिए ऊपर थोड़ा सा मिटा रहा है। हाँ, इसको देखिए, तो एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने के लिए क्या होता है, कोस फाई बराबर होता है आर बाई जेड, ये सब आप पढ़े होंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो नेक्स्ट वीडियो में आप बताइएगा, हम क्लियर कर देंगे। तो आर देखिए कितना है, आर है 30, और जेड कितना है, जेड एल अभी निकाले थे मोड में 50 है। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.6। तो देखिए एंगल भी, पावर फैक्टर भी आपका कितना आ गया 0.6, और ये पावर फैक्टर निकाले, एंगल नहीं। हाँ, तो देखिए ये दोनों में 0.6 है। हाँ, लेकिन देखिए ये क्या है, ये निगेटिव है, तो ये अगर निगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, ये लीड करेगा। हाँ, अगर ये पॉजिटिव रहता तो लैग करता। तो आपको कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। तो देखिए इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा अगर नहीं पढ़े हैं तो, और अगर आपको लगेगा तो कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, हम करवा देंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला, द एफिशिएंसी ऑफ नॉर्मली ऑब्टेन्ड इन ए सर्किट अंडर द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, ये अभी बताए थे, ऑप्शन सी होगा। और देखिए लोग इसी तरह याद कर लेते हैं, और कभी कभी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देता है और दिक्कत हो जाता है। जैसे एक बार ये बोल दिया था कि जब आर एल बराबर 3 RTH होगा तब आपका एफिशिएंसी कितना होगा, ऐसे पूछ दिया था। हाँ, तो इस क्वेश्चन को हम बाद में करवाएंगे, एक बार आएगा ये क्वेश्चन। हाँ, इसको आपको पहले आगाह कर देना है कि बिना देखे नहीं मारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट आज का आखिरी क्वेश्चन है, सुपरपोजिशन थ्योरम कैन बी अप्लाइड ओनली टू, तो अब क्या है, बाइलेटरल नेटवर्क और लीनियर, तो ये दोनों में होता है। हाँ, तो देखिए इसमें ऑप्शन डी देखिए, लीनियर बाइलेटरल, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, और देखिए जो भी आपको समस्या आता है प्लीज आप कमेंट में कीजिए, हम इंप्रूव करने का कोशिश करेंगे। अभी देखिए मुझे लगा था कि यहाँ हमको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना होगा, तो इसीलिए टाइम बच जाए तो हम पहले से बना के लाए थे। मेरे पास जितना शॉर्ट नोट्स था उसको कट करके लेके आए थे, तो कोशिश उसी करेंगे जिससे आपका टाइम बचेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।